बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मकान लूमड़ी आमना का माफ़ीनामा डिलीवरी बॉय रईस के घर जी पहुंच चुका है। मेरा कसूर सिर्फ और सिर्फ उससे मोहब्बत करने का है। फरहान तो मुझे कब का छोड़ चुका है, मेरे साथ 3 साल से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं। सब घर वालों को हकीकत पता है। मैं अपने बाप को बार बार बोलती थी कि मेरी जान इससे छुड़वा दो, लेकिन मेरा बाप कहता था कि नहीं, तुम्हारा जीना मरना वहीं पर है। मुझे जेल में डाला गया तो फरहान के राज जो हैं वो खोल दूंगी। आमना के बाहर आने में सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई है तो वो है उसका देवर। ये निकली तो हम सारे जो हैं सारी ज़िंदगी के लिए जेल जाएंगे और मैं तो जेल से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा। जो आमना का देवर है उसका इस स्टांस सामने आया है। आमना को बच्चों के जरिए इस वक्त ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि आमना एक ऐसी खातून है जो किसी के जरिए भी ब्लैकमेल नहीं होगी। वो वही करेगी जो उसका दिल है। वो पूरी प्लानिंग कर रही है, वो पूरी एग्जीक्यूशन कर रही है, उसका बाप उसका साथ दे रहा है। और दूसरी बात, अगर किसी को बच्चों का इतना ख्याल होता तो वो अपनी 8 साल की बच्ची को बदनाम ना करती। सारे मामले में मुंह तुमने मारा, अफेयर तुम्हारा था, चक्कर तुम चला रही थी, शोहर तुम्हारा मारता पीटता था, तो उससे अलहदगी हो सकती थी, खुला हो सकती थी, तलाक ली जा सकती थी। लेकिन इसने गंद भी खोला और अपनी 8 साल की बच्ची को भी बदनाम किया। यानी कि इस औरत के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सबसे बदनामी ही उठाते रहे हैं। इसका शौहर वो इस वक्त कातिल बन चुका है, इसका देवर वो मफरूर है। इसके बाद सास ससुर को इसने अलग बदनाम कर दिया कि ससुर जो है वो इस तरह से बात करता है किसी भी बहू से। बहू बेटी की जगह होती है कि तूने कौन सा यार जो है वो वाड़ा हुआ है। ये अल्फाज में जब सोचती हूँ मेरी रूह काम जाती है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को ऐसे लोगों से सबको बचाए जो इतनी गंदी सोच रखते हैं। लेकिन क्या करें, वो आदमी इसलिए शायद ऐसा बोलता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी बहू कितनी गंदी है। अब आप देख लें रईस का अंजाम क्या हुआ। उसने इसके साथ अफेयर चलाया। जो भी मामला शुरू हुआ था कि उसने बताया नहीं था कि मेरे शादीशुदा 3 बच्चे हैं। बच्चों का हाल इस वक्त क्या हुआ, बच्चे मुकम्मल तौर पर रुल गए हैं। बड़ी बेटी को इसने इतना बदनाम किया, रईस को मरने के बाद भी इसने इतना बदनाम किया, उसको रेपिस्ट बना दिया, डकैत बना दिया, चोर, पता नहीं क्या कुछ। ये इतनी खतरनाक औरत है और फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि बेचारी पर बात ना करो। तो मैं कहती हूँ कि ऐसी बेचारियां अगर 2-4 और पैदा हो गई तो इस मुल्क का मजीद खाना खराब हो जाएगा। डिलीवरी बॉय रईस का केस अब अपने आखिरी मराहिल में जी जाता हुआ नजर आ रहा है, दाखिल हो चुका है। पुलिस ने आमना, फरहान और अरमगान जो है उनके जुर्म के मुताबिक चालान जमा करा दिया। पुलिस से मतलब मेरी बात तो हुई है कुछ 2-3 लोगों से। उन्होंने कहा कि जी जो उन्होंने किया था उसके मुताबिक हमने जो है चीज़ें उसमें शामिल की हैं। लेकिन मुझे एतबार नहीं है जो है पंजाब की पुलिस पे। वैसे तो पूरी पाकिस्तान की पुलिस माशाल्लाह से जो है वो कारनामों के लिए जो है वो जानी जाती है, लेकिन पंजाब पुलिस का एक अलग मकाम है। पंजाब पुलिस में जो मांगा मंडी पुलिस है उसने तो इस केस को खराब किया है। उन पर हम यकीन कैसे कर लें। वो कहते हैं जी हमने इनके जुर्म के मुताबिक चालान बना लिया है और 11 को अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। देखते हैं जहां पर मतलब चारने चारने में लोग बिकते हों वहां पे क्या मामला सही होंगे। यही वजह है कि जी आमना के जो बाप है ना उसकी जानिब से इस वक्त सुलह की कोशिशें जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी गई हैं। आमना की तरफ से माफ़ीनामा डिलीवरी बॉय रईस के घर पहुंचा दिया गया है, जिसे बड़ी इमोशनल होकर जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कर रही है, माफ़ कर दें, ये हो गया। अच्छा जी, अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि सारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और आपका फिर शिकवा नहीं रहेगा कि आपको इतने दिन से इतनी वीडियोस नहीं मिली हैं। आमना की तरफ से जी जो माफ़ीनामा पहुंचाया गया है वो उसका बाप लेकर गया है। इस वक्त बाप पता नहीं क्यों एलची का किरदार जो है वो अदा कर रहा है। हालांकि अगर हमारे माँ बाप जो हैं हमारी परवरिश पर ध्यान दें, इस तरह से बच्चों की बेगैरतियों को ढांपने में, अक्सर पाकिस्तान में जी हमने देखा है बिगड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनके माँ बाप उनकी गंदगी को साफ करने में हर वक्त लगे रहते हैं। अगर परवरिश सही कर दी जाती तो यकीन करें कि हमारे बच्चे जो है ना वो गंदगी का शिकार ना होते। यहाँ तक कि जी कहा गया कि आमना ने तो सारे इंटरव्यूज जितने हैं हुए हैं वो अपने शौहर फरहान के कहने पर दिए थे। वो तो रईस को बचाना चाहती थी। नया स्टांस आ गई थी सामने कि आमना तो रईस को बचाना चाहती थी, उस पर तशद्दुद किया गया और झूठ बोलने पर मजबूर किया गया। आमना को बहुत मारा पीटा गया। आमना चाहती थी कि वो जो है रईस को इस तरह से ना मारा जाए, लेकिन वो क्या करे, वो खुद मजबूर थी। आमना के जी बाप का कहना है कि मेरी बेटी पर बड़ा जुल्म हो रहा था। अंकल जी अभी का जुल्म तो नहीं हो रहा था ना, आपकी बेटी को शादी के 2-3 महीने बाद से जुल्म होना शुरू हो गया। आप जैसे माँ बाप जो है ना उनसे मैं बड़ी तंग आ चुकी हूँ, जो कहते हैं कि जी अगर निकट्टू वेला बेगैरत आदमी से शादी कर दो उसके बाद कहते हैं अरे हाय कोई बात नहीं, शादी कर दो तो बंदा सही हो जाएगा। बंदा नहीं सही होता फिर कहते हैं पहला बच्चा पैदा कर लो। वो लाइनें लग जाती हैं बच्चों की, ठीक है, बंदा सही नहीं होता। आप फरहान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तो ऐसी नस्ल है कभी भी सही नहीं होगी जो इतना जालिम आदमी एक इंसान को जिंदा जला देता है।
अपनी बीवी को ही साथ मिला के अपनी बीवी को कहते हैं अपने आशिक का प्लास से जो है ना वो नाजुक अज़ा खींच, वो उसकी मेंटालिटी आप चेक करें कि वो कितना जालिम जाबिर है। और अंकल जी पहली बार तो आपकी बेटी को नहीं मारा, मुतादिद बार आपकी बेटी को घर से निकाला, नाक तोड़ दी, मुंह तोड़ दिया, या आपकी बेटी खड़ी होके जो है ना सर्टिफिकेट आप लोगों की अच्छाई की दे रही है कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं। 3 साल से उसने कहानी सुनाई है कि मेरे शौहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब इतनी घर की कमरे की बातें एक औरत पूरी दुनिया में बदनाम कर रही है, तो फिर कौन सी बीवी और कौन सा शौहर। अच्छा जी, अब वो कहते हैं जी उसे कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया तो बच्चों की खातिर जलील हो रही है। अंकल जी वो तो जब पहला बच्चा भी नहीं हुआ था तब से उसको वो मार पीट रहा है। उस वक्त से जो हमने एस्टिमेट लगाया है, इन्वेस्टिगेशन की है, वो तब से उसको मार रहा है। तो ये बच्चों की खातिर अब कौन सी जलील हो रही है? बच्चे पैदा ही क्यों किए अगर वो इतना नीच आदमी था? आज आप उसके साथ उसकी बेगैरती को ढकने के लिए खड़े हुए हैं। आज आप करोड़ों की बातें करते हैं। अगर आप अपनी बेटी को बकौल आपके, अगर फरहान इतना बुरा था उस दरिंदे के चुंगल से निकाल लेते तो आज आपकी बेटी ऐसा ना होती। लेकिन आपकी बेटी खुद इतनी मक्कार है, उसके अंदर जो है वो मक्कारी का लेवल इतना ज़्यादा है, इसलिए तो मैं उसको लोमड़ी बोलती हूँ। वो कहते हैं जी उससे गलती हो गई है, लेकिन अब वो कभी रईस को जो है ना कभी मारना नहीं चाहती थी, वो शर्मिंदा है। ये सही बात है जी, शर्मिंदा है तो रईस वापस आ जाएगा। फरहान के जुल्म का शिकार रईस के साथ साथ वो कहते हैं जी आमना भी है। ये चलाक औरत एक बार फिर से गेम खेल रही है। और मैं कहती हूँ कि अकेला बंदा चलाक नहीं होता, आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं। अब्बा हजूर जो है ना ये माफ़ीनामा लेकर जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। अब कहती है कि जी मुझे बच्चों से नहीं मिलवाया जाता, मुझे बच्चों के ज़रिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर हमारे ठीक है मुझे बच्चों से मिलवा लिया जाए तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। मैं इस पे आगे क्या कहूँ, वरना वो कहती जी तलाक देकर बच्चे फरहान की फैमिली रख लेगी। वो तलाक कर रहे हैं। आमना को तो डिलीवरी बॉय रईस से जो है चक्कर चलाते हुए कभी भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं आया, खुसूसन अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया। इसने रईस को मरवा दिया। रईस को एक बंदे को मारने के बाद भी इन्होंने बड़ा गंदा किया। अपनी बेटी को इस्तेमाल किया, 8 साल की मासूम बच्ची को। उस वक्त भी इस्तेमाल करती थी जब 8 साल की बच्ची दूसरे कमरे में उसको बंद कर देती थी, रईस से मुलाकातें किया करती थी। उसके बाद बच्ची के हवाले से भी इसने कहा कि मेरी मासूम बच्ची को रईस जो है वो छेड़ता था, उसकी गंदी नज़र थी। यानी कि मतलब रईस ना हो गया, डिलीवरी बॉय नहीं था वो कहीं का जो है ना कोई वडेरा था, वो कहीं का कोई ज़मींदार था, कहीं का वो लैंडलॉर्ड था, कोई गुंडा था, क्या था वो जो तुम जो है पुलिस तक नहीं पहुंच पाई अगर तुम ये सारी कहानियां सुना रहे हो। मैं कहती हूँ यार इतने आप झूठ कैसे बोल लेते हैं? ठीक है हम यहाँ पे बोल रहे हैं, इस केस को कवर कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? मतलब आप झूठ बोले जा रहे हैं, आपके अंदर कोई ज़मीर नाम की चीज़ ही नहीं है। अब जी जो फरहान की फैमिली है वो तो अपनी बहू की हकीकत अच्छे से जान चुकी है। यही वजह है कि आमना का देवर अरगमान किसी भी सूरत आमना को नहीं चाहता कि वो जेल से बाहर आए, लेकिन उसके चाहने ना चाहने से क्या होगा, आमना को अनकरीब बेल मिल जाएगी। यही हाल जी आमना के ससुर का भी है, लेकिन आमना का बाप मोटी रकम लेकर जो है ना सिर्फ सहूलत कार बना हुआ है इस वक्त, बल्कि बहुत सारे मामलात में पैसे लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। और उसकी बेटी वो चाहता है कि जल्द उसको जमानत मिले, वो पाकिस्तान से बाहर उसको भेज दे। फरहान की फैमिली को भी मालूम है कि जैसे ही आमना बाहर आएगी फिर से उसने ड्रामे शुरू कर देने हैं। वैसे भी सारे लोग आमना के ड्रामों को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो झूठी मक्कार औरत की जो झूठेपन है उसको सिर्फ टिकटॉकर्स ने इस वक्त जिंदा रखा हुआ है। अब फरहान और आमना की फैमिली एक दूसरे का जो है सामना नहीं कर रहे, एक दूसरे के खिलाफ आके खड़े हो गए। इस वक्त रईस के वकील को जो है मजबूती से केस फॉलो करना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि रईस का जो वकील है वो क्या कर रहा है, क्या उसकी फैमिली इस केस को परसू कर रही है। अगर कोई फाइनेंशियल मसला है तो उनको चाहिए कि हमें बताएं, हम आवाम से अपील करें ताकि आप लोगों के पास जो है वो इतने पैसे आ जाएं कि आप इन दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से खुद नोटिस की अपील करती हूँ मैं। सर वज़ीर आला पंजाब से जो है वो नोटिस लेने की अपील करती हूँ। सर वो आप बाकी जगहों पर जो है वो कब्रिस्तान में जाते हैं, वो कारपेट वगैरह आपके लिए बिछाए जाते हैं, तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी सर थोड़ा सा अगर आपके पास वक्त हो, थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेटली आपको शशके नहीं मिलेंगे जिस तरह से कब्रिस्तान वगैरह में मिले। यहाँ पे एक इंसान इस दुनिया से चला गया, उसकी फैमिली आपको दुआएं देगी अगर आप जो है इस केस पर काम करते हैं, दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं। चीफ जस्टिस साहब आपसे अपील है इन दरिंदों को किसी सूरत बाहर ना आने दें, वरना ये बाकी लोगों को भी इसी तरह जिंदा जलाएंगे। इनको परमिट मिल जाएगा किसी भी इंसान को जिंदा जलाने का। टिकटॉकर्स को जी मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम करें, शायद पहली बार करें, बहुत अच्छा काम करें, इन दरिंदों को जिंदा रख रहे हैं, इस आमना मक्कार की मक्कारी पर वीडियोस बना रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। ये देखिए
प्रपोज करता था और कहता, वो एक ही बात कहता था, मुझे आपसे इश्क हो गया, मैंने आपसे ब्याह कराना है। अपने वो फरहान को छोड़े, आप आए मेरे पास, छोड़े इस बंदे को, आपने इस बंदे के साथ रहना है, फोन तो पिक करो, फोन तो पिक करो, इस तरह से वो बात करता था। टिकटॉकर्स अपने तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन करते रहें। बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। इस दरिंदा सिफ्त खातून को जी कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, इसके शोहर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और दुआ करें कि रईस को इंसाफ मिल जाए, वरना ये जो मुल्क चल रहा है, जो सिस्टम है, इससे कुछ उम्मीदें तो नहीं है।